जिम्मेदार है तो वो ये सिस्टम है जिसके आगे पीछे इस परिवार को घूमना पड़ा, इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी और जिसकी वजह से चीजें काफी डिलेड हुई। और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि अलवर के प्रशासन ने जयपुर तक तो ये बात भी नहीं पहुंचाई कि इस तरह का कोई मामला है। मुझे ये बहुत अच्छे से याद आता है कि इस मामले की ब्रेकिंग आने के बाद हम लाइव पर गए थे और हमने कांग्रेस के कुछ चेहरों से फोन पर बातचीत की थी। उनको तो पता भी नहीं था, फिर उनका ये कहना था कि अगर पीड़ित को इस तरह भटकना पड़ा है तो हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई, नो डाउट हुई, पुलिसिंग के सिस्टम को अलवर में बदला गया। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि कितना इंसाफ का रास्ता दुश्वार होता चला गया था पीड़ित परिवार के लिए। 2 तारीख को एफआईआर दर्ज होने से पहले तक उन्हें कई जगह नाक रगड़नी पड़ी थी इंसाफ मांगने के लिए, जो कि अपने आप में शर्मिंदा करने वाला घटनाक्रम था। और ऐसे में अगर कुछ चीजें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो पाती हैं तो उसको समझा जा सकता है, क्योंकि डिले तो सिस्टम नहीं किया था। बहरहाल, हाँ लवली, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, न्यूज 18 राजस्थान इस खबर पर लगातार उस दिन भी बना हुआ था, 5 मई को भी बना हुआ था, और उसके बाद कम से कम 3 बार प्राइम डिबेट में हम इस टॉपिक को लेकर आए थे, जिसके बाद बहुत से बदलाव अलवर में देखने को मिले थे। और आज उस लिहाज से न्यूज 18 राजस्थान की टीम को भी एक संतुष्टि होनी चाहिए कि इस खबर को कहीं भी दबने नहीं दिया गया। इस खबर का इंसाफ आज सामने आया है। जी लवली। देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, इस पूरे मसले को लेकर के जहां तक आपने सिस्टम की बात की, सवाल किया, 0 एफआईआर दर्ज करने को लेकर के साफ डायरेक्शंस हैं आईपीसी के अंदर भी और तमाम चीजों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी 0 एफआईआर को लेकर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनको फटकार जो थी वो मुख्यमंत्री ने लगाई थी। और उसके बाद में तमाम राज्य के थानों को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि 0 एफआईआर कुछ कहना चाह रहे हैं, तमाम एफआईआर दर्ज होने के बाद जी भवर बनी थी, जिस तरह से माहौल खराब हुआ था उसके बाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ पीड़िता के वकील रामजीवन जी बोध हैं, उनसे हम बात करेंगे। बोध साहब, क्या कुछ अंदर बातचीत रही है, क्या रहा है? आज माननीय न्यायालय ने निर्णय सुनाना है, जिसमें अभी सजा के बिंदु पर बहस हुई है, जिसमें जो 5 दोषी थे उनको दोषी करार मान लिया है और अभी 1 घंटे में निर्णय आने वाला है। और ये जिस तरह से सोसाइटी के खिलाफ जो क्राइम था, बहुत बड़ा मैसेज सोसाइटी में जाएगा कि इस तरह से जो अत्याचारी लोग हैं, इस तरह से दुराचारी लोग हैं। आपको लगता है कोर्ट का ये फैसला जो आएगा वो नजीर बन सकता है? बिल्कुल, कोर्ट का फैसला नजीर बन सकता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से पति पत्नी के साथ में जिस तरह के एक साथ में दुराचार किया, जिस तरह से एक साथ में बलात्कार किया, बहुत ही पूरी सोसाइटी एक समाज के खिलाफ कृत्य है। और इस तरह के कृत्य में माननीय न्यायालय का जो रुख है, मुझे लग रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो सकता है, समाज में एक नया मैसेज जाएगा। 376D में फांसी और आजीवन कारावास भी है। बिल्कुल है, लेकिन माननीय न्यायालय इसको किस वे में देखता है, माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। हम इनकी समझ में क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो सकता है? एक नजीर पेश कर चुका है, बिल्कुल नजीर पेश कर चुका है। और हमने अपनी बात भी रखी है कि इस तरह के जो सामाजिक अत्याचारी लोग हैं, उन सामाजिक अत्याचारी के लोगों के कारण ही समाज में इस तरह से घिनौने कृत्य होते हैं। अगर इनको आज नजीर नहीं मिली तो आने वाले समय में इस तरह के जो अत्याचारी उनके हौसले बुलंद होंगे। इसलिए हमें माननीय न्यायालय से उम्मीद है कि वो बड़े से बड़ा कड़ा फैसला देंगे। सिर्फ 1 घंटे का इंतजार है? हाँ बिल्कुल, 1 घंटे का इंतजार है और बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल स्वप्निल, 1 घंटे बाद जो फैसला आएगा वो एक बड़ी नजीर पेश कर सकता है। जिस तरह से सिर्फ 1 घंटे का इंतजार की बात कह रहे हैं। अभी देखिए, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये दृश्य आप देख पा रहे हैं कोर्ट के बाहर का दृश्य है, जहां अंदर सुनवाई चल रही है। ज्यादा अंदर हम कैमरा नहीं ले जा सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय का जो सम्मान है उसका ध्यान हमें रखना होता है। और अंदर जो सुनवाई चल रही है उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेखित कर दी गई हैं और हमें भी उनका पालन करना ही है। देखिए, कोरोना की वजह से किसी के लिए असुविधा भी नहीं बननी और कोरोना में अपना भी और दूसरों का भी ख्याल रखना है। इसी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी टीम इस वक्त फील्ड पर मौजूद है, अलवर में मौजूद है। आप देख सकते हैं भंवर और लवली लोगों से दूरी भी लगातार बनाए हुए हैं, मास्क भी पहने हुए हैं और हम इन्हीं हालात के बीच में, देखिए कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए ही किसी तरह का निर्णय आपको आगे के कदमों के लिए लेना है। लेकिन सहयोगी लवली, आपसे बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे 0 एफआईआर की। यहां 0 एफआईआर की बात नहीं थी, यहां पर यह थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। और देखिए, मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रोसेस में गंभीर चूक को किस तरह से रीड किया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया कि सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए थे, आपको याद होगा। इसके अलावा एफआईआर लॉजमेंट सेल का भी गठन हुआ था उसी पीरियड में, जो कि ये सारी चीजें इनिशिएटेड थी इस एक वारदात के सामने आने के बाद। लवली,
देखिए बिल्कुल जीरो एफआईआर का दर्ज इसलिए जीरो एफआईआर का मैंने यहाँ पर जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर के पीड़िता ने दर दर की ठोकरें खाई थी। एसपी ऑफिस से लेकर के आईजी ऑफिस तक तमाम तरह जगह पर परिवाद दिए गए, थानों के चक्कर काटे गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद में जब ये पूरा मसला सरकार के स्तर पर पहुंचा, सरकार के कान में जब ये बात पहुंची, तो उसके बाद में जीरो एफआईआर और एफआईआर दर्ज करने को लेकर के तमाम थाना अधिकारियों को पाबंद किया गया, डीओस को पाबंद किया गया, जो भी थाने के डीओस होते हैं उन्हें पाबंद किया गया कि अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो इसे कृत्य माना गया, उन्हें दोषी माना जाएगा उनकी सिविल सर्विस के दौरान, सर्विसेज के दौरान, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे कई एसएचओ है राजस्थान के, कई थाना अधिकारी जिनके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई इस अलवर के मामले के बाद में की भी है। ये मामले जो हैं दलील बनते हैं एक दूसरे मामले के लिए, और दलील बनने भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से न्याय व्यवस्था और सिस्टम को लेकर के बताया गया कि दर दर की ठोकरें एक हफ्ते तक एफआईआर के लिए खाई गई और लगातार बार बार ये बात कही गई कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, इस बात की धमकी देते रहे, और जब गिरफ्तारी होना बाकी थी, जब ये लोग भाग रहे थे, तब भी लगातार परिवार को धमकाया गया, डराया गया, और परिवार के लोगों के साथ में तमाम तरह के जो अपराध थे वो करने की कोशिश जो है वो यहां पर की गई। तमाम चीजों का जिक्र जो था वो पुलिस ने इस पूरे मामले की चार्जशीट में किया, पुलिस ने जिक्र किया। उसके बाद में जो सरकारी अधिवक्ता थे उन्होंने भी मजबूती से, जैसा कि पीड़िता के अधिवक्ता अभी इस वक्त बोल रहे थे, अपनी बात को कह रहे थे कि किस तरह की दलीलें उनकी ओर से दी गई है, और ये रेयर ऑफ द रेयर इसलिए ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि राजस्थान की छवि को लेकर के जो बात हुई थी, जो सिस्टम में बदलाव जो था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है स्वप्निल। किसी मामले से अगर सिस्टम के अंदर कोई बदलाव किया जाता है, सरकार पूरी हिल चुकी थी, सिस्टम के अंदर बदलाव किया गया, तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो खुद चौंक गए थे कि इस तरह का घटनाक्रम भी राजस्थान के अंदर हो सकता है। फिलहाल कोर्ट के अंदर चहलकदमी बढ़ी है, अविनाश दिखाने की कोशिश करेंगे, कोर्ट में इस वक्त चहलकदमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारा जो दूसरा कैमरा उससे भी हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में चहलकदमी बढ़ी है, यानी अब फैसले का जो इंतजार है, जो दोषी दरिंदे हैं अलवर के, उनका फैसले का जो इंतजार है वो कुछ देर के अंदर समाप्त हो जाएगा, और जो तमाम ये लोग दरिंदे हैं इन्हें क्या सजा कोर्ट सुनाता है इसका इंतजार बेसब्री से है। क्या पुलिस ने काम किया, क्या वकीलों ने काम किया, क्या अधिवक्ताओं ने देखिए इतना तो साफ है कि कि ये तमाम चीजें जो कि जेल से यहाँ पर अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए पहुंचे, उन दरिंदों को दोबारा जेल में ही जाना होगा, और काफी लंबे वक्त तक हो सकता है, आजीवन तक, क्योंकि आजीवन से नीचे की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि आजीवन जेल की ही रोटी खाना होगा। लेकिन वो क्या फैसला होता है वो थोड़ी ही देर में सामने आ जाएगा। सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी हो चुकी है और सजा का ऐलान कुछ ही देर में सामने आने वाला है। देखते रहिए आप न्यूज 18 राजस्थान पर और सुनिए क्या कुछ हमारे सहयोगी से बातचीत की। दोषी करार दिया गया आज थाना गाजी के दरिंदों को, थाना गाजी वारदात के दरिंदों को।